हर साल की तरह इस साल भी आया है सैलाब, बहा के ले गया सब। सो माय क्वेश्चन इज कि हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या सोच रहे हैं? हमने बनाने डैम, नहीं बनाने, रिजर्वायर बनाने, क्या करना है? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो सवाल सब जगहों पे यही किया जा रहा है फैसल के ये 1970 से लेके अब तक आप देखा जाए तो 22 पाकिस्तान में बड़े सैलाब आए हैं जिसकी तबाही हुई है। 2022 का तो उसने बहुत ज़्यादा तबाही की थी और हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ था और हमसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वादा किया था कि जी आपको ये पैसे दिए जाएंगे, 10 से 12 बिलियन डॉलर और 2-3 बिलियन डॉलर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं आया। शायद कहा जाता है ये भी अब डोनर फटीग है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, मिस ऑपरेशन ऑफ फंड्स है, तो लोग आगे नहीं आते। लेकिन अभी इंटरनली बहस शुरू हो गया जी कितने डैम बनने चाहिए, कितने रिजर्वायर बनने चाहिए, वो अपनी जगह पे। लेकिन असल बात यह है कि हर इस तरह की सिचुएशन के बाद जब हम देखते हैं बड़ा सैलाब आता है तो हम कहते हैं जी डैम बनने चाहिए। और डैम अब देखें, अच्छी बात की है अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने चीफ मिनिस्टर केपी, हमेशा लोग मुखालफत करते रहे केपी के लीडर भी कि जी कालाबाग डैम बनना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जी ये रीढ़ की हड्डी इसकी हैसियत रखता है, सुबाहियत इसमें नहीं होनी चाहिए, इसको फौरी तौर पे बनना चाहिए। अब सवाल ये है, मुझे याद है 82-83 में वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, उनके नंबर 2 नंबर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था जी $5 बिलियन पाकिस्तान को हम देंगे, ये बहुत ही वायबल प्रोजेक्ट है कालाबाग डैम का, तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, प्लस आप खेतों के लिए, ज़राअत के लिए आपको पानी मिलेगा। लेकिन आपने देखा सियासत की नज़र हो गया वो प्रोजेक्ट। और वो वली खान साहब, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरा एक मशहूर इंटरव्यू शमसुल मुल्क के साथ हुआ था, जो वापडा के चेयरमैन थे, मुशारा के रहने वाले पठान, वो कहते हैं मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि ये डैम बनना ज़रूरी है, मान गए। वली खान कहते फिर हमारे सियासी स्टैंड का क्या होगा? देखें सियासत हो रही है। और फिर देखें फैसल एक दूसरे पे सूबे इल्ज़ाम लगाते हैं, सिंध कहता है पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है, पंजाब कहता है सिंध खा गया, इस तरह बाकी सूबे कहते हैं। और जब उनको कहा जाता है कि जी टेलीमेट्री सिस्टम लगा लें, उससे पता चल जाएगा कि रोज़ाने की बुनियाद पे किस सूबे को कितना पानी मिल रहा है, तो वो नहीं करने देते, उसकी इजाज़त नहीं देते, इसलिए कि पकड़े जाएंगे। तो मेरा ख्याल है सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो अकल जो है ना, अकल के नाखून लेने की ज़रूरत है। इतनी तबाही इस वक्त जो हुई है, हमारा देखें जीडीपी ग्रोथ रेट अब वो 0 के करीब कह रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वही एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कह रहा था 3% होगी, वो कह रहे हैं मुश्किल से 1% या 0 हो जाएगी। उसकी वजह है कि हमेशा हमारी जीडीपी में 3% जो ग्रोथ रेट आया है, उसकी बुनियादी वजह है 3.5% आया या 4% पिछले 4-5 लेकिन इन डैम्स के लिए जब हम ये बात करते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब अग्री कर रहे हैं कि चलें जी बन जाएं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास ज़खायर होने चाहिए, अगर आप बड़े डैम्स नहीं बनाना चाहते तो छोटे रिजर्वॉयर्स या स्टोरेज आप ज़रूर बनाएं पानी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अब कम से कम ये मसला हल हो जाएगा? और इसके साथ और मसले भी हैं, डैम बनेंगे, उसके साथ जो थ्रेट्स जुड़े हुए हैं उनको एक दफ़ा क्या हम एड्रेस नहीं कर सकते? देखिए जी, मैं अप्रिशिएट करूँगा, ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल अच्छे बंदे हैं, दिल वाले बंदे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी देखें सियासत क्यों होती है, उनकी पार्टी के कुछ लोग, वो कोई रिजर्वायर की बात करता है, कोई डैम की बात करता है। अभी अगर हमारे डैम बने होते, अभी देखें ना 3000 से ज़्यादा डैम हिंदुस्तान में है, चाइना भी जो है ना वो 4000 से ज़्यादा है। और 3 गॉर्जस डैम उनका सबसे बड़ा, एक जिसको कहते हैं एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। तो वहाँ पे वो कहते हैं हालिया दिनों में इतनी बारिशें हुई हैं, अपना क्या कहते हैं इंडिया में भी और चाइना में भी, लेकिन वहाँ पे इतनी तबाही इसलिए नहीं हुई कि उनके डैम बने हुए थे। इसी तरह उन्होंने पेशबंदियाँ की हुई थी। हमारे यहाँ ना डैम बनाए गए हैं, ना पहले से कुछ सोचा जाता है। और क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से तब्दीली लेके आ रही है, मौसमाती तब्दीलियाँ, ये अलहदा बात है कि दुनिया के 10 बड़े मुल्क जो है ना, उनमें पाकिस्तान दूर नहीं शामिल है। वो जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से कार्बन एमिशन होती है, उसमें आप देख लें चाइना और अमेरिका का हाथ है, लेकिन नुकसान हमें पहुंच रहा है। हमारा क्लाइमेट चेंज, गर्मी हम बढ़ती हुई देख रहे हैं, ग्लेशियर हमारे तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देख रहे हैं मौसम इतने ज़्यादा सख्त हो रहे हैं गर्मी के हवाले से, हमें उसका नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब की बात में बड़ा वजन है कि बैठ के फैसला करें सारी सियासतें जमातें कि हमें डैम जो बनाने हैं किस तरह बनाए जाए। कालाबाग डैम बनना है, भाषा डैम देख लें आप, पिछले 20-25 सालों से बनने की बात हो रही है, 3-3, 4-4 दफ़ा वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा खाया है और सियासी जमातों ने मिल के उनको पैसा खिलाया, लेकिन डैम फिर नहीं बनने का नाम दिया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है जी 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। आई एम अफ्रेड फैसल कि शायद ये उस वक्त में बना, इसलिए कि प्रायोरिटी तरजीहात हुकूमतों की नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।